वेलकम स्टूडेंट। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगी। व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन क्या होती है बेटा? रेगुलर पॉलीगन्स कैसी होती हैं? पॉलीगन्स विच आर बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, मतलब ऐसी पॉलीगन जिसमें एंगल सभी इक्वल हों और साइड्स भी सभी इक्वल हों। सो इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? जैसे स्क्वायर है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि अब आपको नंबर ऑफ साइड्स दिए 3। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ सच रेगुलर पॉलीगन विच हैव 3 साइड? तो इसका नाम क्या रहेगा बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड सेकेंड पार्ट में है आपका नंबर ऑफ साइड्स 4। देन रेगुलर पॉलीगन इज ए स्क्वायर। एंड थर्ड है if number of side are 6, then regular polygon is a regular hexagon. So this is the solution of question 5. Now question number 6 है बेटा हमारा, find the angle measures x in the following figures. हमें फिगर्स दी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स की, ओके, और वहाँ पे एक अननोन x है, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और x क्या है? एक एंगल का मेजर है। तो हमारा ए पार्ट है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल टाइप फिगर दी हुई है और इसमें 4 एंगल में से 3 एंगल्स गिवन हैं और एक हमारा अननोन है x। सो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो आप जैसे आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? 360 डिग्री। ओके, तो हम इन एंगल का सम कर लेंगे। सो मैंने इसको नेमिंग कर दी है ABCD, ठीक है। तो जो 4 एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, उनका सम क्या आएगा? 360 डिग्री। तो ए 130 डिग्री है, बी इज़ 120, सी की वैल्यू x है एंड डी की वैल्यू 50 है। तो ये हमने सम किया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों का सम हो जाएगा। ये आपका 300 डिग्री आया प्लस x इज इक्वल टू 360। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 300 जो है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा और x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब बी पार्ट में हमें एक क्वाड्रेटर लाइक शेप दी हुई है और एक साइड जो है वो बाहर भी एक्सटेंड की गई है। इसमें अब जो अंदर एंगल हैं वो एक x है, एक 70 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और ये एंगल इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल है सो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम जो अंदर वाला एंगल है उसको हमने 1 सपोज कर लिया कि एंगल 1 इज़ इंटीरियर एंगल। ओके, सो अब फिगर से आप देखिए ये दोनों एंगल जो एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं और इसके लिए कौन सा एक्सियम लगेगा? लीनियर पेयर एक्सियम, मतलब एक लाइन पे जितने भी कोण बने होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बाय लीनियर पेयर एक्सियम आपका एंगल 1 जो क्या आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड इट इज़ 90 डिग्री। ओके, नाउ अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो 4 एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? फिर से 360 डिग्री। तो इस बात को हम लिख लेंगे एंगल x, एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये 4 एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल हैं। सो इनका सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये आप रीज़न लिखेंगे साइड में, ठीक है। सो अब 1 एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इन तीनों का सम आपका बेटा 220 डिग्री आ गया। सो x प्लस 220 डिग्री इज 360 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा? और 220 डिग्री राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 140। बेटा हमारा सी पार्ट है, ये कैसी फिगर लग रही है आपको? It is like a pentagon because here there are 5 sides of a figure, 1 2 3 4 5, and 2 angles which are of same measures, okay, x. That's value we have to find out.
और इसमें दो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हम इसके जो एक्सटीरियर एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल जो हैं इन टू एंगल्स के, वो हमें उनकी वैल्यू गिवन है। तो इसके लिए हम इनको पहले नेमिंग करेंगे। जैसे सपोज इसको हम एंगल 1 बोल देंगे, इसको एंगल 2, तो हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर एंगल 1 + 70 डिग्री, इनका सम कितना आएगा बेटा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहाँ से आपके एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस करके 110 डिग्री। इसी तरह एंगल 2 + 60 डिग्री, उनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। अब फिगर आपकी इस फिगर में 5 साइड्स हैं। सो देयरफॉर इट्स एंगल सम क्या आ जाएगा बेटा, हमारा फार्मूला क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसमें n की वैल्यू क्या है 5। तो हमारे पास ये आ गया 3 इंटू 180 डिग्री, सो इट इज़ 540 डिग्री। सो अब हम जो हमारे एंगल्स हैं 1 और 2 उनकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो हम इन सभी 5 एंगल का अब सम करेंगे और दैट इज़ इक्वल टू 540 डिग्री। सो ये हमारे पास आ गया, हमने 5 एंगल्स लिख दिए, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू इनका सम कितना आ गया 540 डिग्री। सो एंगल 1 आपका 110 है, एंगल 2 आपका 120 है, और 30 डिग्री को हमने पहले लिख लिया, और x + x कितने हो गए 2x इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, सो अब ये जो एंगल्स हैं इनका सम कितना आ गया 260 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। सो यहाँ से आप 2x की वैल्यू, ये दोनों माइनस हो जाएंगे राइट हैंड साइड में। ओके, और 2x की वैल्यू क्या आ गई 280 डिग्री। सो x कितना आ गया बेटा, कैंसिल करके x की वैल्यू क्या आ गई 140 डिग्री। अब आपका जो डी पार्ट है उसमें ये आपको रेगुलर पेंटागन दी हुई है, और इसमें जो एक एंगल है वो आपको x शो किया हुआ है कि उसकी वैल्यू क्या है x। नाउ रेगुलर पेंटागन में क्या होता है, व्हाट इज रेगुलर पेंटागन, whose all sides are equal and all angles are equal। so सभी एंगल्स क्या होंगे बेटा, उनकी वैल्यू क्या होगी x। सो बिकॉज गिवन फिगर इज ए रेगुलर पेंटागन, सो इसका एंगल सम क्या होगा, वही फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, लेकिन n कितना है यहाँ पे 5, तो आपका आ गया 3 इंटू 180 डिग्री 540 डिग्री। एंड अब एंगल सम सभी कितने, सभी की वैल्यू क्या है x, सभी एंगल्स की वैल्यू क्या है x, तो ये 5 टाइम्स आ गया 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 108 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन of question number 6. So students, kindly like, share and subscribe my channel and also comment.